हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंट्स हम पढ़े राठी की बुक से। चैप्टर नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन। और हम अभी क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 सॉल्व किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, गुडविल के क्वेश्चन हैं ये, और ये अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। द टोटल असेट्स ऑफ द फर्म ऑफ सुप्रिया एंड आयुषी इज़ 5 लाख इंक्लूडिंग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000। असेट हमें टोटल असेट दी हुई है सुप्रिया और आयुषी की 5 लाख रुपए। इसमें जो स्टार्टिंग के एक्सपेंस है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है जो बिज़नेस शुरू करने के पहले के जो खर्चे होते हैं वो इसमें ऐड करे हुए हैं। ठीक है, ये इसको फिक्टिशियस एसेट कहते हैं। ये कंसेप्ट आप बाद में समझेंगे, अभी बस इतना समझ लीजिए, ये बिज़नेस को शुरू करने के पहले के खर्चे जो कि असेट्स में जुड़े हुए हैं। एंड लाइबिलिटीज़ आर 50,000 इंक्लूडिंग जनरल रिजर्व 5,000। और लाइबिलिटी 50,000 रुपये की, जिसके अंदर जनरल रिजर्व जो है 5,000 रुपये का ऐड है। जनरल रिजर्व क्या होता है? कोई भी एक नॉर्मल पर्पज़ के लिए, जैसे हम नॉर्मली अपने घर में हमारे खर्चे जो भी रहते हैं और हमारी जो भी इनकम रहती है, तो उसमें से हम कुछ ना कुछ पैसा बचा के रखते हैं, अलग से उठा के रखते हैं कि कभी भी काम आ जाएंगे। तो ऐसे ही बिज़नेस में भी होता है, एक जनरल रिजर्व अलग से बना के रखा जाता है, उसमें थोड़ा बहुत अमाउंट अलग से उठा के रखा जाता है प्रॉफिट के अंदर से, और जब भी काम आता है तो उसको किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। ओके, तो 5,000 रुपये जनरल रिजर्व के हैं, वैसे ये लाइबिलिटी होती है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। एंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹80,000, 80,000 रुपये का एवरेज प्रॉफिट है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 15%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 15,000 रुपये। कैलकुलेट द गुडविल बाय 3 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें 3 साल की परचेस पर गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर ऑफकोर्स हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो असेट्स और लाइबिलिटी दोनों दी हुई है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, असेट हमें 5 लाख रुपए दी हुई है, बट इसके अंदर जो प्री एक्सपेंसेस है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, वो हमें माइनस करना होंगे। ये फिक्टिशियस असेट होती है, तो इसमें से हमने 10,000 रुपये माइनस कर दिए, तो हमारे पास जो असेट अब बची वो 4,90,000 रुपये की है। लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो 50,000 रुपये है लाइबिलिटी में हमारे पास, लेकिन उसमें 5,000 रुपये जनरल रिजर्व में भी है। तो जनरल रिजर्व हम इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि वैसे तो ये लाइबिलिटी होता है, लेकिन ये है तो कैश हमारा ही। ठीक है, किसी और को तो देना नहीं है, तो इसीलिए हमने इसको रिड्यूस कर दिया लाइबिलिटी में से। तो 50,000 में से 5,000 रुपये माइनस कर दिए, तो ये 45,000 बचा। अब अपन इसमें से कैपिटल निकाल लेते हैं। तो वही हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला है वही हम पुट करेंगे। असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट दी हमने निकाली 4,90,000 की, लाइबिलिटी हमारे पास में 45,000 निकाली हमने, प्लस कैपिटल। कैपिटल की वैल्यू चाहिए, लाइबिलिटी को हटाना होगा, लाइबिलिटी इधर प्लस में, इस तरफ आएगी तो माइनस में हो जाएगी। 4,90,000 में से 45,000 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा 4,45,000। ये हमारी कैपिटल आ गई। अब इस कैपिटल पर हम 15% प्रॉफिट निकाल लेंगे, जो कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो 4,45,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100। 20 से 20 कैंसिल, 15 zeros are 15, 15 5s are 75 का 5 कैरी हो गया 7, 15 4s are 60, 60 और 7, 67 का 7 कैरी हुआ 6, 15 4s are 60 और 6 66। तो ये हमारे पास में नॉर्मल प्रॉफिट जो आ गया 66,750 रुपीज़ है। अब हम इसमें सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में हमको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमें 80,000 ऑलरेडी दिया हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट है हमारा 66,750 रुपीज़। तो 80,000 में से इसको हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास में बचेगा 13,250 रुपीज़। अब हमें गुडविल जो कैलकुलेट करनी है 3 years की परचेस पर कैपिटल कैलकुलेट करनी है, तो इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। PY मतलब परचेस ईयर। तो सुपर प्रॉफिट 13,250 इंटू 3, तो 3 zeros are 0, 3 5s are 15 का 5 कैरी हो गया 1, 3 2s are 6 और 1 7, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो हमारी गुडविल आ गई 39,750 रुपीज़। तो ये क्वेश्चन हमारे यहीं पर ख़त्म होता है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 और 19 जो है, ये इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अभी के लिए हम इसको छोड़ रहे हैं। अगर आप इसे करना चाहते हो तो हमें कमेंट्स में बताइएगा, तो हम इसमें वीडियो अपलोड कर देंगे इसके लिए। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, क्वेश्चन नंबर 20 है हिडन गुडविल का। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं।
तो ऋषिका एंड वंशिका आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एंड 3 लाख। ऋषिका और वंशिका एक फर्म में पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल ₹5 लाख ऋषिका की है और वंशिका की है ₹3 लाख। दे एडमिट अदिति फॉर 1/4 शेयर। अदिति को उन्होंने बुलाया नए पार्टनर के रूप में जो 1/4 शेयर के लिए आ रही है। हु ब्रिंग ₹4 लाख फॉर कैपिटल, और वो ₹4 लाख कैपिटल के ला रही है 1/4 शेयर के लिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल फ्रॉम अबव इन्फॉर्मेशन। ये जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है इससे हमें गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, मतलब देखिए इसमें जो हमें नए पार्टनर से जो कैपिटल ली हुई है उसके वैल्यूएशन में गुडविल की वैल्यू छुपी हुई है। तो हम पहले फर्म की टोटल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि एक्चुअल कैपिटल कितनी है फर्म के पास में। तो जो तीनों पार्टनर हमारे हैं उनकी कैपिटल हमने यहाँ पर लिख ली है। टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस कर लेंगे। तो ऋषिका की ₹5 लाख थी, वंशिका की ₹3 लाख और अदिति जो नई पार्टनर आ रही है वो ₹4 लाख लेकर आ रही है। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई फर्म की, ₹12 लाख हो गई। अब देखते हैं जो इससे ₹4 लाख लिए हैं अदिति के, वो किस वैल्यूएशन पर लिए हुए हैं। ठीक है, एक्चुअल तो ₹12 लाख, तो अगर एक्चुअल कैपिटल के हिसाब से लेते हैं तो कम आना चाहिए थे पैसे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक्चुअल में कैपिटल का वैल्यूएशन कितना है। तो देखिए ये 1/4 शेयर के लिए आ रही है और इससे ₹4 लाख लिए गए हैं। तो 100% हम निकाल सकते हैं। 1/4 शेयर इतना है तो पूरा एक शेयर कितना होगा, इसको जस्ट आपको रेसिप्रोक करना रहेगा। 4 लाख इंटू 1/4 को क्या करना होगा, 4/1 कैपिटलाइज करते हैं ना, तो ये कैपिटलाइज हो जाएगी। तो 4 4 आर 16, मतलब ये 16 लाख। इससे जो अदिति से जो नई पार्टनर है जिससे ₹4 लाख लिए गए हैं वो 16 लाख की वैल्यूएशन पर लिए गए हैं, जबकि वैल्यूएशन कितनी है, एक्चुअल कैपिटल कितनी ₹12 लाख और वैल्यूएशन क्या करा है इसका 16 लाख। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो एक्स्ट्रा पैसे अदिति ने पे करे वो काहे के पे करे होंगे, गुडविल के लिए पे करे होंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इन दोनों का डिफरेंस ही गुडविल होगा। तो हम गुडविल निकाल लेते हैं, वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल माइनस टोटल कैपिटल जो एक्चुअल कैपिटल है। तो वैल्यूएशन करने पे कैपिटल कितनी आई, ₹16 लाख आई, और टोटल कैपिटल कितनी थी हमने जो प्लस करी थी ऊपर वो ₹12 लाख थी। तो 16 लाख में से ₹12 लाख गए तो ₹4 लाख हमारी गुडविल आ गई, इसलिए उससे एक्स्ट्रा पैसे लिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, सॉल्यूशन समझ में आ रहे हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके कमेंट्स, आप हमें जो भी डाउट है तो कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा, हम सारे कमेंट्स का जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच।